नया दिन, नए फरियादी और ढेर सारी नई अर्जियां, लेकिन हमारे लिए चुनौती वही पुरानी। बाबा मन की बात कैसे जान जाते हैं, बिना बताए फरियादी की बीमारी कैसे बता देते हैं। इसके लिए अपने पुराने फॉर्मूले को लागू करने का वक्त आ गया था। दरबार के एक फरियादी को लेकर हमारी टीम कमरे से बाहर निकली। देखिए, जैसा मैंने आपसे कहा कि बागेश्वर धाम का रियलिटी चेक हम करेंगे। अब पर्चे तो बाबा बनाते हैं, तो बाबा ही बनाएंगे, लेकिन मैं उससे पहले एक पर्चा खुद बनाऊंगा। मैंने आपसे कहा था कि मैं लिखूंगा यहाँ पर और ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमने लिखा है उससे जो बाबा पर्चा बनाते हैं वो कितना मैच करता है। नाम बताइए पहले तो आप मुझे अपना। अर्जुन सिंह नाम है। अर्जुन सिंह मेरा नाम है। अच्छा, और आपके बेटे का क्या नाम है? इनका सचिन सिंह। और आपके बेटे का नाम है सचिन सिंह। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैंने नाम लिख लिया है। एक तरफ अर्जुन सिंह है फादर और सचिन सिंह इनके बेटे, मतलब दो चीज़ें हमने नोट कर ली। अब इसमें से एक नाम तो बाबा क्योंकि नाम बता देते हैं बहुत आसानी से, तो बता पाएंगे। आप कहाँ से आए हैं? बैंगलोर से। बैंगलोर से। ठीक है, ये मैंने बैंगलोर भी लिख लिया। और प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इनको हो गया टॉन्सिल, गले में टॉन्सिल हो जाता है। अच्छा, सचिन के गले में टॉन्सिल हो जाता है। ठीक है, टॉन्सिल गले में। ठीक है, और जब भी इनका एग्जाम या कुछ स्कूल का था तभी होता हूँ। अच्छा, जैसे अब कल डॉक्टर को दिखाया? डॉक्टर को दिखाया, फिर डॉक्टर ने क्या कहा? ऑपरेशन होएगा। अच्छा, ऑपरेशन के लिए हमने डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा जी। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आप अपने पास नोट कर लीजिए, मैंने भी नोट कर ली। और अब जब बाबा इनका पर्चा बनाएंगे तब पता चलेगा कि वो क्या लिखते हैं। तो एक पर्चा हमने बनाया है, एक पर्चा बाबा बनाएंगे, और फिर उन दोनों पर्चों को हम कंपेयर करेंगे, एक दूसरे से मिलाकर देखेंगे। उसी वक्त आपको दिखाएंगे भी कि क्या कहा गया। हमने जानबूझकर वो केस लिया जिसमें फरियादी ने कई महीने पहले टोकन लिया था। वजह यह कि टोकन लेने वाले को केवल फोन नंबर बताना होता है, जबकि इमरजेंसी नंबर में बीमारी समेत पूरी जानकारी देनी होती है। हालांकि ज्यादातर फरियादी टोकन वाले ही होते हैं, लेकिन एक केस से काम नहीं चलेगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि सारे ही प्लांटेड हो। भाई वैसे 2000-4000 लोग प्लांट नहीं हो सकते, मुझे भी पता है, पॉसिबल ही नहीं है। इतनी दूर दूर से जो लोग आ रहे हैं, जाहिर बात है ना एक्टर्स हैं ना प्लांटेड है, ना उनकी पहले से कोई जानकारी ली गई है, खुद बता रहे हैं। बाबा की बाबा दरबार में पहुंच चुके थे। श्री बालाजी सरकार की। हॉल खचाखच भरा था। सचिन अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। देखते हैं बाबा की भविष्यवाणी कितनी सच निकलती है। इन सभी का पर्चा पहले से ही हमारी जेब में था, जिसे बाबा के पर्चे से मिलाना था। सब कुछ पहले जैसा चलता रहा। तभी हमने बाबा से बोला, बाबा ये 2-3 लोग हैं। हम अभी बुलाते हैं, जैसा जैसा आदेश लगता है जी। सचिन सिंह। अरे ये क्या, बाबा ने तो हमारे चुने हुए फरियादी को खुद ही बुला लिया। हमारी टीम सचिन सिंह को बुलाने वाली थी, ये बाबा को कैसे मालूम चला? थोड़ी ही देर में सचिन और उसके पिता बाबा के पास थे। बाबा ने पर्चा लिखना शुरू किया। गले में टॉन्सिल रहते थे। कोई बात नहीं। कौन है ये? मेरा बेटा। बेटा, यहाँ पहले से किसी को परेशानी बताई? किसी ने पूछा आपसे? अच्छा, नहीं बताई तो आप पढ़ो। लीजिए, आप पर्चा देखिए। गले में दिक्कत है, स्वास्थ्य ठीक नहीं, गले में छाले बने रहते हैं, पीड़ित रहते हैं, टोटका किया गया, लाभ होगा, बेटा को आशीर्वाद है। हमारी टीम लाजवाब थी, कोई जवाब नहीं। ये कैसे हुआ? ये तो एक एक बात सही निकली। सचिन के नाम पर जो पर्चा हमारे पास था और जो बाबा ने बनाया, दोनों एक दूसरे से 100% मेल खा रहे थे। देखिए, सचिन का नाम मैंने लिखा था बच्चे का, और पिता का नाम भी लिखा था, और मैंने लिखा था टॉन्सिल है गले में, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, और गले की दिक्कत। तो मतलब जो बताया था वही सारी चीज़ें बताई हैं बाबा ने।
सचिन सिंह। पहले बाबा ने खुद सचिन का नाम पुकारा, फिर पर्चे पर सचिन की बीमारी भी लिख दी। दावे के मुताबिक ये चमत्कार धाम की उन्हीं दिव्य शक्तियों का है जो सीधे बाबा के संपर्क में रहती हैं। इस घटना ने तो हमें चौंका कर रख दिया था। पड़ताल के पहलुओं को लेकर हमारी टीम उधेड़-बुन में लगी थी। तभी बाबा ने दूसरा झटका दिया। हम चाहेंगे कि ये हो सकता सब सेटिंग हो, पर आप हमारी सेटिंग में नहीं होंगे। मैंने बिल्कुल यही सोचा था कि आपने ये सोचा था। दूसरा मैंने हाँ ये बात भी दूसरा आपने सोचा था, ये हम दूसरे का जवाब आपका दे रहे हैं। हाँ। अभी सोचा और पहले भी सोचा आपने। हाँ, सोचा। दरबार में आने के पहले और दरबार पर सर्चिंग करने के पहले आपने सोचा, क्या सोचा? एक हम अपने का करके दिखाएं तब हम मानेंगे। हमने अपनी टीम के एक सदस्य को बाबा के सामने लाने की तैयारी कर रखी थी। हमने सोचा ज्यादा से ज्यादा बाबा क्या करेंगे, उसके बारे में भी सब कुछ बता देंगे। लेकिन नहीं, बाबा ने अपने चमत्कार का भाला हमारी सोच से भी आगे फेंक दिया। आप जो सोचते जा रहे हैं वो कोई बता रहा, मन में हमारे प्रेरणा दे रहा, और वही होता जा रहा। अब हमने तीनों, आपकी ही टीम है भाई, दिल्ली से हम 3 लोग आए हैं, बाकी ये 2 हमारे यहाँ के सहयोगी हैं। बुलाएंगे, आप तीनों आए हुए हैं। हम तो पहली बार है, पहली बार है यहाँ पर। आपने अपना भरनाम लगाया, बताया है, बाकी कोई परिचय तो हमने किया नहीं। आपने करवाया तो नहीं? हाँ जी या ना जी? बिल्कुल नहीं। अब इनमें से हम बुलाते हैं जिनकी हमारे लिए प्रेरणा आती है, हम उनको 3 में से बुलाते हैं। दिल्ली से गई हमारी टीम में रिपोर्टर समेत 3 लोग थे, जिनमें एक को बाबा के सामने पेश करने की रणनीति बनाई गई थी। बाबा ने दावा किया कि रिपोर्टर को छोड़कर बाकी बचे 2 लोगों में एक के बारे में वो सारी जानकारी देंगे जो धाम की उन दिव्य शक्तियों ने उन तक पहुंचाई है। पूरे धाम में रिपोर्टर के अलावा उन 2 सदस्यों के बारे में कोई कुछ नहीं जानता, नाम भी नहीं। आपका नाम सोहेल है, पर आपके साथ कोई नजीम अंसारी जी है, इनको भेज दिया जाए। वेलकम टू यू बागेश्वर धाम। अरे ये तो हमारे कैमरामैन का नाम है, जो हमेशा कैमरे के पीछे रहते हैं, जिन पर लोगों का ध्यान भी नहीं रहता। फिर बाबा ने नाम कैसे बता दिया? हमने तो किसी और को पेश करने की योजना बनाई थी, लेकिन बाबा ने कैमरामैन का नाम ले लिया। हालांकि नाम पूरा सही नहीं है, लेकिन असल के काफी करीब है। इन लोगों से किसी से पता कर लिया हो? खैर, आप मान रहे हैं कि ऐसा नहीं है। नहीं, दुर्गेश के साथ हम 2 दिन से रह रहे हैं, नहीं पता है। दुर्गेश को भी पता नहीं, आपके पत्रकारों को भी पता नहीं, पर आपके बेटे का नाम नहीं इनको पता होगा। यस, नो? वेलकम, कम हियर। पूरे एमपी में अगर इनके बेटे का कोई नाम इस वक्त जानता होगा तो मैं जानता हूँ। पूरे एमपी में अगर कोई जानता होगा तो कोई नाम जानता होगा तो आप जानते होंगे। दूसरे बागेश्वर वाले बालाजी जाना तुम्हारे चाँदपुर खन की। लीजिए, कैमरामैन नजीम अंसारी आपका नाम है, आपके बेटे का नाम नवीद है। बढ़ेगा, खुश रहेगा, खुश रहेगा, और तुम्हारी जैसी हाइट का है, पढ़ेगा, बुद्धिमान है, आगे जाएगा, दोनों बच्चियां खुश रहेंगी। आशीर्वाद। इनके बेटे भी पता है, 2 बेटियां, 2 बेटियां, वो भी पता है। सबसे छोटी बेटी है, वो भी हमें पता है। जी बिल्कुल ठीक। सबसे छोटी बेटी है, वो भी पता है। कुशीनगर के हैं, ये भी हमें पता है। कुशीनगर के रहने वाले हैं, वो भी हमें पता है। लेकिन बात केवल एक की नहीं, धाम में रोजाना 4 से 6 हजार लोग आते हैं। सबकी समस्या, बीमारी का नाम, रिश्तेदारों का नाम कागज पर लिख देना, फरियादियों को देखे बिना नाम से पुकारना, फरियादियों के साथ आए लोगों का भी नाम लेना, ये सब कैसे होता है?